अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेयर्स वाली फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं उसकी टॉप की कटिंग करूंगी। फैब्रिक मैंने यहाँ पे लॉन यूज़ किया है जिसकी लेंथ मैंने 20 इंचज़ ली है। ये 3 साल की बच्ची की लेंथ है, आप अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग लेंथ और विड्थ यहाँ पे ले सकते हैं। इस फैब्रिक को आपने इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है कि 4 तह बन जाए। इस पे अब हम अपनी नेक और शोल्डर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे तीरे की मार्किंग करूँगी जिसके लिए मैंने 5 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा लिया है और आर्म होल की लेंथ भी मैंने यहाँ पे 5 इंचज़ ही ली है। स्ट्रेट लाइन से इसे आपस में अटैच कर देंगे। चेस्ट की यहाँ पे मैंने मार्किंग 6.5 इंचज़ ली है और कमर मैंने यहाँ पे 6 इंच ली है। इसकी ओवरऑल जो लेंथ है यहाँ पे हमारे पास 10 इंचज़ हो जाएगी। इस तरीके से आपने इसे भी स्ट्रेट लाइन से आपस में अटैच कर देना है ताकि कटिंग करने में ईजी हो जाए। और फिर शोल्डर की आपने इस तरीके से राउंड शेप दे लेनी है। नेक की मार्किंग मैं यहाँ पे 2 इंच जो है वो विड्थ लूँगी और 2 इंच ही यहाँ पे लेंथ लूँगी। जो फ्रंट हमारी नेक होगी उसे हम बाद में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इसे भी आपस में इस तरह से स्ट्रेट लाइन से अटैच कर दें और फिर राउंड शेप दे के इसको कटिंग कर लें। पिछली जो नेक है वो हम छोटी लेंगे और अगली जो है वो हम थोड़ी सी बड़ी कटिंग करेंगे और पीछे जो हम छोटा सा कट लगा देंगे और फिर बटन लगा देंगे। वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इस तरह से यहाँ से आपने थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कटिंग कर लेना है स्टिचिंग का। फ्रंट नेक की यहाँ पे हम जो है वो कटिंग करेंगे। 1 इंच मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगी और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगेन यहाँ पे राउंड शेप दे के इसे भी कटिंग कर लूँगी। इसके बाद हम अपनी नेक लाइन में जो हम फैब्रिक लगाएंगे उसे कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने फैब्रिक ले लिया, इस तरीके से उसे 4 फोल्ड कर दिया है और फिर जो हमारी हमने पहले कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमने जो बैक नेक थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले कटिंग कर लेंगे। और फिर यहाँ से भी आप जो है वो 5 या 6 इंच का मार्जिन देते हुए इसे कटिंग कर लें क्योंकि अंदर की तरफ ही फोल्ड हो जाना है। तो यहाँ से जो है वो इस तरीके से देखें। अगर फ्रंट नेक की भी यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, जो फैब्रिक यहाँ वहाँ से मेरा उतरा था उसे ही मैंने यहाँ पे एक स्केच के तौर पे यूज़ किया ताकि जो है वो ईजी यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाए। कटिंग यहाँ पे जो है वो हमारी हो चुकी है। बाकी जो पीसेस हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, फिर हम बाद में इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने अपने स्लीव की जो फैब्रिक लिया है इसे थोड़ा सा इस तरह से तिरछा करके आपने कटिंग करना है और इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे मेरे पास डबल है तो 20 यानी 40 मेरे पास इसकी लेंथ है। आप यहाँ पे इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितनी चुनटें डालनी होगी यहाँ पे आप डाल लें। यहाँ पे जो है वो हमारी नीचे वाली फ्लेयर है, इसे भी जो है वो हम इस तरह से डबल रखेंगे। इसे भी जो है वो हम नीचे से हम चुनटें डालेंगे इस तरीके से, देखें इसके साथ फिर हम अटैच कर देंगे। जो फ्लेयर की लेंथ है वो मैंने 20 इंचज़ ली है। नीचे भी जो है वो यहाँ पे मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है, इसकी जो है वो मैं बाद में आपको लेंथ वगैरह और विड्थ बता दूँगी। तो चलिए इसको स्टिच करने जाते हैं। यहाँ पे जो है वो जो हमने नेकलाइन कटिंग की थी उसको सबसे पहले हम सिंगल फोल्ड कर लेंगे। आपने छोटे छोटे से जो है वो पीसेस करते हुए इस तरीके से आपने अंदर की तरफ जो है वो नीटली फोल्ड करते जाना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फोल्ड कर लिया। अब इस तरह से आपने रखना है इसके ऊपर और एक एक फुट का मार्जिन देते हुए इसे आपने स्टिच करते जाना है। अब यहाँ पे जो है वो हम छोटा सा कट लगाएंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने कट लगाया और इस तरीके से हम लोग साइड्स पे स्टिच कर लेंगे। बाद में जो है वो फिर हम अंदर फैब्रिक जो है उसको थोड़ा सा कट लगाएंगे और फिर यहाँ पे जो है वो हमारा बिल्कुल जो है वो नीट सा यहाँ पे कट बन के रेडी हो जाएगा।
बाकी भी जो है वो यहाँ पे आपने नेक लाइन बिल्कुल इक्वल करके इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है। छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं इसे ओवरऑल, ताकि अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कोई भी फोल्डिंग मार्क ना आए। कट को भी जो है वो आपने बिल्कुल जो है वो ध्यान से यहाँ पे कटिंग कर लेना है, ताकि सिलाई कटिंग ना हो जाए। और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे आयरन कर लें। आयरन देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया, कितना नीट और जो है वो ब्यूटीफुल यहाँ पे हमारा नेक बन के रेडी हुआ है। अब जो है वो हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। सबसे पहले जो है वो स्लीव्स की जो साइड्स हैं, जो राउंड वाली साइड है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं सिंगल फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बारीक बारीक फोल्ड करना है। तो इसके बाद जो है वो इसको एक बार और रख के हम फोल्ड करेंगे, बिल्कुल जो है वो नीट तरीके से यहाँ पे हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप जो है वो एक बार ही जो है वो डबल फोल्ड कर सकते हैं, बट इस तरह से जो है वो बिल्कुल नीट तरीके से जो है वो हमारा यहाँ पे रेडी होता है। अब यहाँ पे जो है वो आपने डबल स्टिच कर लेना है, 1 फुट का मार्जिन देते हुए आपने जो है वो टांका थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। और फिर यहाँ पे 1-1 फुट का मार्जिन देते हुए डबल सिलाई आपने यहाँ पे लगा लेनी है। और फिर इस तरह से आपने जो फिरकी वाली जो धागा होगा उसे आपने पकड़ के इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे आगे आगे की तरफ करते जाना है। और देखें यहाँ पे जो है वो कितनी जो है वो नीट तरीके से यहाँ पे आपकी चुनटें बन के रेडी होंगी। अब जो है इस फैब्रिक को आपने इस उतनी चुनटें डालनी है कि जितना जो है वो आपकी पेटी की लेंथ होगी। देखिए दोनों साइड्स की जो है वो मैंने यहाँ पे स्लीव्स रेडी कर ली हैं। स्लीव्स लगाने से पहले यहाँ पे जो है वो मैं हमारी जो आर्म होल थी उसे एक बार अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड से आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद जो है वो हम अपनी स्लीव्स को इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने इसका मिड करके दोनों का एक निशान लगा लिया, ताकि जो है वो बिल्कुल इक्वली यहाँ पे हमारा जो है वो स्लीव इसके साथ अटैच हो। दोनों साइड से आपने इसी तरीके से करते हुए इसे अटैच कर लेना है इसके साथ। और इस तरीके से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे कॉर्नर का स्टिच भी करना है। स्लीव्स लगाते हुए आपने जो है वो शोल्डर की यहाँ पे मेजरमेंट भी कर लेनी है, ताकि बिल्कुल इक्वल जो है वो यहाँ पे अटैच हो। इसके बाद जो हम अपनी फ्लेयर पे भी इसी तरीके से चुनटे डाल लेंगे। हमने चुनटों को इतना फोल्ड करना है कि जितनी हमारी पेटी होगी। ये देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने चुनटे डाल ली हैं। यहाँ पे आपने डबल जो है वो सिलाई लगानी है, उसको आपने खींचना है, ताकि जो है वो चुनटे देखें बिल्कुल बैठी बैठी होती हैं, बिल्कुल नीट यहाँ पे जो है वो चुनटे रेडी होती हैं। अब इसको जो है वो हम अपने टॉप के साथ अटैच करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए आपने जो है वो डबल सिलाई जो लगाई थी इसे पहले हम सेट कर लेंगे, और फिर इस तरह से रखते हुए थोड़े थोड़े से सेक्शन में इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। और फिर इसके ऊपर रखे हुए भी हम लोग जो है वो इसे स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। अब जो है वो नीचे वाली जो फ्लेयर लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 इंच उसकी लेंथ ली है। इसे भी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और जो है इसी तरीके से आपने चुनटे डालनी है। बट उससे पहले यहाँ पे आपने जो है वो इसे डबल फोल्ड करना है। यहाँ पे जो है वो आप डबल फोल्ड करने की जगह आप यहाँ पे लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, या अपनी अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर की आप यहाँ पे लेस लगा सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरीके से डबल भी फोल्ड कर सकते हैं। अब इसे जो है इसी तरीके से यहाँ पे हम चुनटे डालेंगे। चुनटे डालने के बाद हमने इसे ये देखें इस तरह से अपनी फ्रॉक के साथ इस तरीके से हमने अटैच कर देना है। पहले जो है वो आप मेजरमेंट कर लिया करें अपनी, जो इसके साथ आपने अटैच करना होता है और जो फ्लेयर होता है, और फिर उसी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप चुनटे डाल लिया करें। बाद में जो है वो बहुत ईजी रहता है। फ्रंट और बैक जो है वो दोनों साइड पे आपने इसी तरीके से जो है वो इसको फ्लेयर को लगा लेना है। और फिर यहाँ पे जो है वो 1-1 फुट का मार्जिन देते हुए आपने एक और सिलाई लगा देनी है, ताकि जो है वो ये अच्छे से अटैच हो जाए। तो ये देखें जो है अब हम इसको फ्रॉक को शोल्डर वाली साइड से जो है वो स्टिच करने स्टार्ट करेंगे, और फिर नीचे तक हम लोग जो है वो इसे स्टिच कर देंगे।
यहाँ पे जो है वो आप बटन भी लगा सकते हैं और जो यहाँ पे हमारा फैब्रिक है इसे आप हैंड स्टिच कर लें। फर्दर डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे मैं बो बनाऊँगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने डबल फैब्रिक ले लिया है। आपने इसे चारों साइड से स्टिच कर लेना है और फिर बीच में छोटा सा कट लगा के इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, यानी सीधा कर लेना है। नीचे की पट्टियाँ भी आपने जो है वो इस तरीके से रेडी कर लेनी है और फिर उसे सीधी करके अपनी बो के साथ आपने अटैच कर देना है। यहाँ पे जो है वो मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद इसके साथ हम लोग सुई धागे के साथ आपने इस तरीके से इसे आप अटैच कर देना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो है वो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। देखिए फ्रॉक जो है वो हमारी यहाँ पे बनके रेडी हो चुकी है। कितनी ब्यूटीफुल है, जो है वो नीट हमारा यहाँ पे डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है।